बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक वालों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से मैट्रिक वालों आप लोग को देखना कि कितना जो है क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है, 50 बन रहा है या 100 में 100 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में खाली दिखा दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को उसमें से बनाना कि कितना क्वेश्चन आप लोग से जो है सब्जेक्टिव 2 नंबर का और मुख्तसर सवालात और मजमून कौन सा बन रहा है आप लोग से। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन इसी तरीक़ा से देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपका कोड हो गया है ना, आप लोग का सब्जेक्ट कोड हो गया। फिर यहाँ पे जो है आपका कौन सा है एच है क्वेश्चन कि ये है, इस तरीक़ा से रहेगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर रहेगा इस तरीक़ा से। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट कोड हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का रहेगा। चलो वक्त वक्त को ज़ाया ना करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीक़ा से मिलेगा। इसमें आप लोग को पूरा दिया रहेगा कैसे क्या करना है। सवाल जैसे नंबर 1 में दिया उम्मीदवारों को OMR जवाबी पर्चा में अपना सवाल या किताबचा का सीरियल नंबर 10 हिंसों में लिखना होगा। ठीक है, फिर बाएं तरफ हाशिए में दर्ज झेल आदाद कुल मार्क्स ज़ाहिर करते हैं। सवालात पढ़ने के लिए उम्मीदवारों को 15 मिनट दिया हुआ, ये सब अपना उसमें दिया रहता है। सेक्शन ए सेक्शन बी करके आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। उसके बाद हिदायत यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले कि हिदायत है ना, हिदायत यानी सवाल नंबर 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 है ना ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। किसी 50 सवालों का जवाब दें, हर सवाल 1 नंबर का है। ठीक है, अगर आप 50 से ज़्यादा का 50 से अगर 52 53 का अगर सवाल का आंसर दे देते हैं तो आपका 1 से लेकर 100 तक का ही गिनती होगा, उससे ज़्यादा का गिनती नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दें कि 50 से ज़्यादा ना हो। अगर 50 से ज़्यादा हो रहा तो शुरू का 50 में 1 से 50 में 50 आप लोग का सही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा चकबिस्त की वफ़ात कहाँ हुई। आप लोग को इसका आंसर जो है ध्यान में रखना है, कहाँ हुआ है। चलो इसका आंसर हम अब बता रहे हैं, रायबरेली में है ना। स्टेशन पर है, जब वकालत करने के लिए वहाँ गए थे वकालत के सिलसिला में, तो लौट रहे थे तो स्टेशन पे जो है फालिज का शिकार हुए थे और वहीं जो है इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हम्द के लग़वी मानी क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है। हम्द के लग़वी मानी क्या है, तो खुदा की तारीफ़ है ना, खुदा की तारीफ़। तीसरा क्वेश्चन, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं। आपके जो है निगार अजीम में का है यह क्वेश्चन। निगार अजीम किस में का है, तो आशियाना है ना, ऑप्शन बी। परवेज़ शाहिदी की बेगम का नाम क्या था। अजीज़ुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम, सी में है फ़जीलतुन्निसा बेगम और डी में है इज़्ज़तुन्निसा बेगम। फटाफट आप लोग को इसका आंसर ढूंढना है, क्या होगा। मेरा समय ख़त्म हुआ, यानी सी फ़जीलतुन्निसा बेगम। क्या होगा, फ़जीलतुन्निसा बेगम। परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई थी। 1968, बी 1969, सी 1967, डी 1970। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, इसका ए होगा। क्या होगा, 1968 है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए 1968। आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। जो अगर आप पहले क्वेश्चन चॉइस कर लिए होंगे आंसर इसका, उसके बाद जब हम आंसर बता रहे हैं तो आप लोग जो है उसको कट कर लीजिएगा और जो आपका सही आंसर निकलेगा वो गिनती करके कमेंट में बताना कि आप लोग का 100 में से कितना आ रहा है। ठीक है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था। ए में है सैयद अहमद जाफ़री, बी में है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, सी में है सैयद अहमद अली जाफ़री, डी में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग को आंसर इसका चॉइस करना है। इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। 7वां क्वेश्चन, परवीन शाकिर के बेटे का क्या नाम था। सैयद मुराद अली, सैयद अबरार अली, सैयद कामरान अली, सैयद फरमान अली। फटाफट आप लोग को इसका आंसर चॉइस करिए। ऑप्शन नंबर ए सैयद मुराद अली, 7वां का आंसर होगा ए।
8वां क्वेश्चन, पंजाब अदब का आगाज़ यानी पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ था? पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ था? ए है गुरु नानक, बी है गुरु तेग बहादुर, गुरु सी में है गुरु गोविंद सिंह, और डी में है रविदास से। इसका ऑप्शन होगा ए यानी गुरु नानक। किससे हुआ था? गुरु नानक से हुआ था। 8वां नंबर का आंसर होगा आप लोग का ए गुरु नानक से। 9वां नंबर क्वेश्चन, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है? गालिब, ए में, बी में है इकबाल, सी में है अमीक तनकीद यानी अमली तनकीद, और डी में है मुतनी तनकीद, है ना। यहाँ पे होगा मुतनी तनकीद। इसका आंसर आप लोग को फटाफट बताना है क्या होगा। इनका जो ख़ास मैदान था, है ना, वो इकबाल था। हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ। फटाफट आप लोग को इसका आंसर देना। ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है मुंबई, और डी में है लखनऊ। 10 नंबर का क्वेश्चन, सी मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? ए में है उर्दू दुनिया, बी में है तहज़ीबुल अखलाक, सी में है रहनुमाई अदब, और डी में है नक़ीब। यानी इसका आंसर आप लोग को आसानी से मालूम होगा, बी होगा तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, ये इंटर के एग्ज़ाम में भी पूछे हुआ था। 12 क्वेश्चन कर रहा है, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी? 1868, 1869, 1870, और डी में है 1867। गालिब का तो अच्छी तरीक़े से याद होगा कि 1869 ईस्वी में जो है इनका इंतकाल हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी यानी बी में। 13वां क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे? शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए थे? तो शोबा नफ्सियात के सदर जो हुए थे, ए 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। तो 1953 में हुए थे। कब हुए थे? 1953 ईस्वी, बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है? हामिद, महमूद, हमीद और हाशिम। ये चारों में से कौन है अफसाना फ़रार? एकदम आसान क्वेश्चन, महमूद। 15 नंबर का क्वेश्चन, मेहदी आफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मेहदी आफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए आज़मगढ़, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी फैज़ आबाद। ऑप्शन आप लोग को सुन लिए हैं और देख भी लिए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। सी होगा गोरखपुर। 16 नंबर क्वेश्चन, मेहदी आफ़ादी अपनी बीवी से मुतल्लिक किस तरह की बात करते थे? यानी मेहदी आफ़ादी अपनी बीवी से मुतल्लिक किस तरह की बात करते थे, यानी किस तरह से रहते थे? तो साया की तरह, ये ए दोस्त की तरह, बी साया की तरह, सी दुश्मन की तरह, और डी कोई नहीं। इनका आंसर होगा बी साया की तरह। 17 नंबर क्वेश्चन, चकबीस्त ने वकालत कब पास किया था? ए 1908, बी 1909, सी 1910, डी में 1907। फटाफट बताइए। आंसर होगा ए 1908 में। कब किए थे? 1908 में किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए मनाजिर कुदरत, बी इंडिया गेट, सी हम नौजवान हैं, डी बिजली का खंबा। 18 नंबर का क्या होगा आंसर? फटाफट। इंडिया गेट। क्या होगा? इंडिया गेट, बी, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, निदा फाजिली की किसी एक सवाही तसनीफ़ का नाम लिखे। दीवारों के बाहर, ए में, बी में हयात जावेद, सी है यादगार गालिब, और डी में है हयात सादी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए क्या होगा आंसर 19वां नंबर क्वेश्चन का? ए क्या होगा? ए दीवारों के बाहर। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर कह रहा, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा ख़ताब मिला था?
ए खान बहादुर, बी शमसुल उलमा, सी दबीरुल मुल्क, डी सरका। इनको जो खिताब मिला था दबीरुल मुल्क का, किसका? 20 नंबर क्वेश्चन का होगा सी दबीरुल मुल्क। 21 नंबर क्वेश्चन, हमद में ज़ुल जलाल किसके लिए आया? एकदम आसान क्वेश्चन है। खुदा के लिए, रसूल के लिए, अनबिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए। तो हमद में ज़ुल जलाल जो आया वो खुदा के लिए आया, ए। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चारा, ए में है चारागर, बी चार चेहरे, सी अनोखी मुस्कुराहट, डी आँख मचोली। क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? चार चेहरे। क्या नाम है? चार चेहरे, है ना। बी नंबर ऑप्शन होगा आपका, चार चेहरे। 23 नंबर क्वेश्चन, सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ए ज़मींदाराना, बी ताहिराना, बी सी इल्म व अदब, और डी है मजहबी। तो ज़मींदाराना। कैसे थे? ज़मींदाराना। 24 नंबर क्वेश्चन, अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? ए में है सुमैया भाभी, बी है करिया भाभी, सी में है रुकैया भाभी, और डी में है हमीरा भाभी, है ना। तो रुकैया भाभी है। कौन है? सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 24 का। 25, अफसाना निगारी के अलावा कमर जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या है? ए इंशाया निगारी, बी तनकीदी मजमून निगार, सी खाका निगारी, और डी है तारीख़ निगारी। कमर जहाँ की क्या है? तनकीद के मैदान में भी काम किए थे, तनकीदी मैदान में काम किए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। क्या आंसर होगा? तनकीदी मजमून निगारी। कमर जहाँ के एक तनकीदी तसानीफ का नाम बताया तो हर्फ आ गई। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? ए कमर जहाँ, बी सुहेल अजीम आबादी, सी निगार अजीम, डी जिलानी बानो। तो इसका आंसर क्या होगा? अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ, ए। 27 नंबर क्वेश्चन, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? गैस में इजाफा, बी में है ग्लोबल वार्मिंग, सी में है तमाज़त अर्जी, और डी में है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, बी नंबर ऑप्शन। 28 नंबर, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर नकी, मीर मुत्तकी, मीर हसन। ए में है मीर तकी, बी में है मीर नकी, सी में है मीर मुत्तकी, और डी में है मीर हसन। आंसर क्या मरतबा? 2 रह चुके, 2 मरतबा। आप लोग को इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा सी मीर मुत्तकी। क्या होगा? मीर मुत्तकी। इसका आंसर जो होगा मीर मुत्तकी, सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत अख्तियार की? यानी किस उम्र में जो है सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मुलाजिमत की? ए में है 20 साल, बी में है 21 साल, सी में है 24 साल, और डी में है 25 साल। आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा, फटाफट बताइए। 21 साल की उम्र में। कब? बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। 21 साल की उम्र में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मुलाजिमत अख्तियार किए थे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा, सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? ए में है 1898, बी है 1899, सी में है 1897, डी में है 1900। क्या होगा इसका आंसर? 1898 ईस्वी, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा आंसर? ए। 31 नंबर क्वेश्चन, हयात जावेद किसकी सवा है? नज़ीर अहमद, सर सैयद, सी में है शिबली, और डी में है फिर नज़ीर अहमद। यहाँ पे नज़ीर अहमद नहीं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। नज़ीर अहमद की जगह पे दिया जा रहा है हाली, है ना। आप लोग बताइए ए बी सी डी, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा? ए में होगा नज़ीर अहमद, बी में है सर सैयद अहमद खां, और सी में है शिबली, और डी में है हाली। फटाफट आप लोग बताइए। तो
आपको जो आंसर दिया गया, जहाँ पे दिया गया हाल ही के बारे में चौथा नंबर में, वहाँ पे आपका हाल ही आ जाएगा। यहाँ पे दो जगह नज़ीर अहमद है, नज़ीर अहमद नहीं होगा। हयात जावेद किसकी सवा है, तो हाल ही की, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, हक की ज़िद क्या होगी, हक की ज़िद क्या होगी, ए ना हक, बी का बातिल, सी का बातिन और डी का हकीकत। फटाफट आप लोग को इसका आंसर देना। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बातिल, हक को बातिल। 33 नंबर क्वेश्चन, ज़द का मुतरादिफ लिखे, है ना। ज़द का मुतरादिफ क्या होगा, ए कफ्त, बी कोब, सी कोबीदा, डी कफ्ता यानी कुफ्ता। क्या हो जाएगा ज़द का। फटाफट आप लोग का आंसर देना। 33 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर होगा बी कौब, है ना। ज़द का क्या आंसर होगा, काफ वाव बे कौब। 34 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद ने हुसूल माश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार किया था। ए में है गोल्डन टेम्पल, बी में है टेम्पल साहब, सी में है गर्दो वारा और डी में कोई नहीं, गर्दो वारा और डी में कोई नहीं। फटाफट आप लोग इसका आंसर देना, ए बी सी। ए में है गोल्डन टेम्पल, बी में है टेम्पल साहब, सी में है गर्दो वारा और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का बी टेम्पल साहब। 35 नंबर क्वेश्चन, गालिब के वालिद का क्या नाम था, मिर्ज़ा अहल अल्लाह बैग, मिर्ज़ा उबैदुल्ला बैग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग और डी में है मिर्ज़ा इमानुल्लाह बैग। तो आप लोग का इसका आंसर मालूम होगा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, सी नंबर ऑप्शन में। कितना में, सी में हो जाएगा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। 36 नंबर क्वेश्चन, शादी के बाद गालिब ने कहाँ सकूनत इख्तियार की, आगरा, रामपुर, दिल्ली, लखनऊ। कहाँ किए थे, दिल्ली के अंदर। कहाँ किए थे, तो दिल्ली के अंदर जा कर के रहने लगे थे शादी के बाद। हुसूल मास के लिए यानी अपनी वजीफ़ा के लिए जो है ना, ख़ानदानी पेंशन की वजह से, ख़ानदानी पेंशन की वजह से जो है कलकत्ता भी गए थे। ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए, बेदी की पैदाइश कब हुई थी, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, 1915, 1914, 1916, 1917। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग को पहले देना है, उसके बाद इधर ध्यान देना। 1915 में यानी ए में। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसानवी मजमे का नाम क्या है ना, क्या बेदी के पहले अफसानवी मजमे का क्या नाम है, तो आँख मचोली, दाना व दवाम, अपनी दुख मुझे दे दे और कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, दाना व दवाम। ठीक है, बी नंबर। हाँ, 38 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 में क्या कर रहा है, शेर का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा, शेर का शेर ही होगा। यह अच्छी तरीक़ा से बता दिया कि ऊपर में जो है जिसका पूछ रहा वैसे पढ़ने में सेम टू सेम आना चाहिए। ऊपर में शेर दिया हो तो ऊपर में शीन ये रे शेर है, नीचे में आप लोग का सीधा हो जाएगा शीन आन रे। क्या हो जाएगा, शीन आन रे, सेम आना चाहिए। अब्द तो अब्द, अर्ज़ तो अर्ज़, है ना। ऐलान तो ऐलान, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमसूत में तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सीखा हो, वाहिद मुतकल्लिम जमा हाजिर, वाहिद गैब जमा गैब। फटाफट ये लोग का पहले आप लोग को आंसर देना है, इसमें थोड़ा सा रोकेंगे। क्या आंसर होगा, फटाफट आप लोग को पहले इसका आंसर देने के बाद फिर इधर ध्यान देना है। आंसर इसका होगा जमा हाजिर, तुम सब पढ़ते हो। एक से ज़्यादा का बात हो रहा है इसलिए जमा हो गया, सब मौजूद है। ठीक है, उर्दू लुगत में अलम के क्या मानी है, अलम के क्या मानी है, जानना, परचम, जानकारी, कोई नहीं। ए में है जानना, बी में है परचम, सी में है जानकारी, डी में है कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, जानना, ए। ठीक है, दर्जेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका और साबिका आप लोग को बेहतरीन से बता दिए हैं। दर्जेल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। ए बाअदब, बी सब्ज़ाज़ार, सी में ला हासिल और डी में दरअसल। आप लोग को अगर आपका समझ गए होंगे तो एकदम आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बी सब्ज़ ज़ार, है ना।
सब्जा के बाद ज़ार आ रहा, असल से पहले दर लगा हुआ, हासिल से पहले ला हासिल लगा हुआ, अदब से पहले बा अदब लगा हुआ, इसलिए ये तीनों जो है आपका क्या हो गया, साबिक़ा हो गया। इसमें लाहिका निकालना था, तो ये आपका बी नंबर जो है वो हो गया लाहिका। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा, कान खड़े होना का मतलब क्या है? कान खड़े होना का मतलब क्या है? कान उलट जाना, होशियार होना, कान में दर्द होना, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? होशियार होना। क्या होगा? होशियार होना, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? इसमें आप लोग को अच्छी तरीक़े से बता दिए अहमद की टोपी किसकी मिसाल है? सिफत, मौसूफ, इजाफत, मुनादी। तो अहमद की टोपी, अहमद के बारे में तो वो क्या हो जाएगा? मौसूफ। क्या हो जाएगा? मौसूफ। ईसा खैल कहाँ वाक़ है? ईसा खैल कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान, लंका यानी श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश। तो कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान में, है ना। 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 46 नंबर, इनमें से किसकी ज़ाय पैदाश दिल्ली में है? सर सैयद अहमद खान, गालिब, मसहफ़ी, शाद। फटाफट ये लोग का आंसर आप लोग को देना है। क्या होगा? ए, सर सैयद अहमद खान की पैदाश कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा अख्तियार किया था? ए में है शायरी, बी सहाफ़त, सी नगमा निगार और डी मुकालमा निगार। फटाफट इसका आंसर देना है। निदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा अख्तियार किए थे? तो वो सहाफ़त का, बी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा सहाफ़त का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या था? शौक़ तहरीर, नामा तहरीर, शौक़िया तहरीर और पैगाम तहरीर। फटाफट आप लोग का आंसर देना। क्या होगा इसका? सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या था? तो शौक़ी तहरीर, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में, गालिब क्या एकदम आसान क्वेश्चन है। तखल्लुस, मतला, मक़ता, रदीफ़। क्या होगा? तखल्लुस, ए में आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? तखल्लुस, ए। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? ए है मिर्ज़ा नौशाह, बी मिर्ज़ा मुंशा और मिर्ज़ा फ़खरा और कोई नहीं। तो इसमें मिर्ज़ा गालिब को जो लक़ब मिला था वो मिर्ज़ा नौशाह का मिला था। ठीक है, ए नंबर, ए हो जाएगा इसका आंसर। 51 में कह रहा है, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? ए भांजा, बी भतीजा, सी बेटा, डी में कोई नहीं। तो ये जो है गालिब के कौन थे? भांजा थे, ए। 51 का क्या आंसर होगा? ए। 52 में कह रहा है, नसीम की पैदाश कहाँ हुई? नसीम की पैदाश कहाँ हुई? ए है लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी फैज़ाबाद, डी दिल्ली। कहाँ होगा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में, ए में इसका आंसर हो जाएगा। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ए रदीफ़, बी मक्ता, सी गरेज़ और डी दुआया या दुआ। क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं। इसी में जो है शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 कह रहा ऊपर में, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? मारिया, मुरद्दिफ़, गैर मुरद्दिफ़, आज़ाद। क्या कह रहे हैं? जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दिफ़। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 55, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे? ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बी पंजाब यूनिवर्सिटी, सी पेशावर यूनिवर्सिटी, डी कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये जो मुलाजिमत अख्तियार किए थे या लेक्चरर हुए थे वो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर हुए थे। 56 नंबर, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन थे? गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, निहालुद्दीन, कोई नहीं। इसका पहला ही आंसर हो जाएगा सलाम मछली शहरी, है ना। 56 नंबर का। 27 में कह रहा शेर बहार क्या है? शेर बहार क्या है? कुन्नियत, खताब, लक़ब, तखल्लुस। क्या होगा? कुन्नियत, खताब, लक़ब, तखल्लुस। आप लोग को फटाफट इसमें थोड़ा सा आप लोग को समय दे रहे हैं 10 सेकेंड का। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग बताइए। अब आप लोग का वक्त ख़त्म हुआ। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, लक़ब। क्या है? लक़ब। वातिरिक क्या है? गांव,
नदी, झील, पहाड़। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए पहले। ऑप्शन नंबर बी, नदी। गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे हैं? इसको ऊपर कर रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे हैं? 900, 1000, 800, 700। फटाफट आप लोग बताइए। ए में है 900, बी में है 1000, सी में है 800 और डी में है 700। फटाफट आप लोग को इसका आंसर देना है। 900 खतूत लिखे थे। कितने? 900। पंजाबी अदब का आगाज़ किससे हुआ? वही क्वेश्चन पीछे, ये क्वेश्चन जो है गुजर चुका है। आप लोग को फटाफट आंसर दीजिए। गुरु नानक से, गुरु तेग बहादुर से, गुरु गोविंद सिंह से, रविदास से। तो गुरु नानक से ये आंसर हो जाएगा, गुरु नानक से। तेलुगु किस शोभा की जुबान है? 61 नंबर क्वेश्चन। तेलुगु किस शोभा की जुबान है? तेलुगु तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आप लोग को इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फरार का किस नस्ली सिनफ से ताल्लुक़ है? यानी वो अफसाना है कि नाविल है कि दास्तान है कि ड्रामा है? फटाफट आप लोग को इसका आंसर दे। पहले आप लोग को खुद आंसर पहचानना है। आंसर पहचानने के बाद जो है इधर ध्यान देना है। सॉरी, अफसाना है। फरार क्या है? अफसाना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, अफसाना। घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है? घी का चिराग जलाना का क्या मतलब है? घी पिघलाना। बी में है घी से चिराग जलाना। सी में बहुत ज़्यादा खुशी मनाना। डी में घर में उजाला करना। तो घी का चिराग जलाना, बहुत ज़्यादा खुशी करना। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खुशी करना। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 64 अफसाना अंग्रेज़िया बाबू में किस तहज़ीब पर तंज किया गया? हिंदुस्तानी तहज़ीब, अंग्रेज़ी तहज़ीब, बांग्ला तहज़ीब, बांग्ला तहज़ीब पर। ठीक है, आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेज़ी तहज़ीब। ये ऊपर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर देख लीजिए बी नंबर में क्या हो जाएगा? अंग्रेज़ी तहज़ीब बी नंबर पे। 65 नंबर क्वेश्चन शोशिंदर शर्मा किस ज़ुबान के शायर थे? शोशिंदर शर्मा किस ज़ुबान के शायर थे? आप लोग को फटाफट इसका आंसर याद बताइए। तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम। तो किस ज़ुबान के थे? तो तेलुगु ज़ुबान के थे। किस ज़ुबान के? तेलुगु ज़ुबान के। 66 नंबर क्वेश्चन उर्दू किस ज़ुबान से निकली है? उर्दू किस ज़ुबान से निकली है? पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उसके बाद बराकट, है ना? तो ये जो है उर्दू किस ज़ुबान की है? आप लोग इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइएगा क्या होगा। खड़ी बोली, बी नंबर आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। 67 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई थी? 2001, 2002, 2003, 2004। फटाफट बताइए। ए में है 2001, बी में है 2002, सी में है 2003 और डी में है 2004। तो इनका इंतकाल जो हुआ था वो 2002 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? चलो ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। फटाफट आप लोग को इसका आंसर देना। कमर जहाँ ने MA और PhD कहाँ से किए थे? तो इन्होंने जो MA और PhD किए थे वो पटना यूनिवर्सिटी से, है ना। भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मुलाजिमत इख्तियार किए थे, सुंदरवती महिला कॉलेज के अंदर, है ना। चलो 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? निगार अजीम ने PhD किस यूनिवर्सिटी से किया था? निगार अजीम ने, फटाफट आंसर देना है। JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप लोग को इसका आंसर बताना है। बी, जामिया मिलिया इस्लामिया। 70 नंबर क्वेश्चन किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादाल दौला के खिताब से नवाजा था? किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जवादाल दौला के खिताब से नवाजा था? बहादुर शाह जफ़र और शाह आलम, फ़र्क, शेर, कोई नहीं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र।
71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सबकदोश हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सबकदोश हुए थे। 1874, 1875, 1876, 1877। 71 नंबर क्वेश्चन। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए, कब हुए थे। 1874 में। कब हुए थे। 1874 में। सर सैयद ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सबकदोश हुए थे, तो इन्होंने जो सबकदोश हुए थे 1876 ईस्वी में। कब हुए थे। 1876 ईस्वी में। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, नफ्सियात। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी में है, अंग्रेजी ही में MA भी किए थे और ये पटना कॉलेज के अंदर जो लेक्चरर बहाल हुए थे। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई थी। पटना, औरंगाबाद, गया, भागलपुर। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश किस ज़िला में। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73। क्वेश्चन नंबर 73 फटाफट बताइए कहाँ हुए थे। पटना, औरंगाबाद, गया, भागलपुर। एकदम आसान क्वेश्चन है कि औरंगाबाद में हुए थे। कहाँ। औरंगाबाद में। 74 नंबर क्वेश्चन, लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी। 1940, 1941, 1942, 1943। इनकी जो पैदाइश हुई थी 1941 ईस्वी में। कब हुए थे, तो 1941 ईस्वी में। 75 नंबर, दर्जेल में से लतीफ़ुर रहमान का शेरी मजमा कौन सा है। ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, ताजगी बर्ग नवा, फ़िक्र जमील। क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर जो हो जाएगा C, ताजगी बर्ग नवा। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। 76 नंबर पूछ रहा है, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल वदूद। क्या था इनके वालिद का नाम। अब्दुल गफूर, मौलवी अब्दुल गफूर। 77 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए थे। वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला। तो इन्होंने जो है वज़ीर क़ानून पे हुए थे। एकदम आसान क्वेश्चन है आप लोग का ये। किस पे हुए थे। वज़ीर क़ानून, यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का रहा, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई थी। मेयू, सेंट्रल इंडिया, नागपुर, उसके बाद भिंडी, मुंबई। तो ये न्यू सेंट्रल इंडिया यानी ए नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, न्यू सेंट्रल इंडिया। 79 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था। तेलंगाना, गया, खगोल, पटना। तो अपना तजुर्बा जो कायम किए थे वो तेलंगाना में किए थे। मालूम है, ये सबका आंसर आपको एकदम अच्छी तरीक़े से याद होना चाहिए और होगा भी। चलो 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया है कि ज़मीन गोल है। किस साइंसदान ने। आर्यभट्ट ने, उसके बाद केलेलो, आइंस्टाइन, उसके बाद डी में है न्यूटन, है ना, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। किस साइंसदान है, तो आर्यभट्ट ने किया था ए। 81 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी। मेरठ, सहारनपुर, बजनौर, गाज़ीपुर। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी। फटाफट आप लोग को इसका आंसर बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हुए भी हैं ये क्वेश्चन। बजनौर में। कहाँ हुए थे, बजनौर में। C नंबर, अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या होगा। फ़ाइल, मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़, सिफ़त। क्या आंसर होगा, सिफ़त। तालीम याफ्ता है ना, यानी उनकी वालदा जो है जाहिल है कि पढ़ी लिखी है, उसके क्वालिटी को बयान कर रहा है, उनकी खूबियों को बयान कर रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सिफ़त हो जाएगा। इसमें ज़र्फ़ आएगा नहीं, फ़ाइल मफ़ऊल होगा नहीं। ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता कि अहमद की वालदा पढ़ रही है, इसमें पढ़ना क्या है, तो वो मफ़ऊल हो जाता। अहमद की वालदा क्या, तो वो फ़ाइल हो जाती। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्जेल में माजी शकिया, दर्जेल में माजी शकिया कौन है। अहमद आया होगा, महमूद जाता था,
हामिद आया था, अहमद आ चुका, अहमद आ चुका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। शक पाया जाए ना, तो किसमें शक पाया जा रहा है कि अहमद आया होगा, अहमद आया होगा। 84 नंबर क्वेश्चन, आम की ज़िद क्या होगी? ख़ास, अवाम, खवास, अवाम, ख़ास, कोई नहीं। तो आम का क्या हो जाएगा? ख़ास, यानी सी नंबर। खवास नहीं, ख़ास आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर, वालिद की जमा क्या हो? वलद, वलद की जमा क्या होगी, है ना? वालिद, वालिदैन, औलाद, औलादों। तो इसकी वलद की जमा जो हो जाएगा औलादों, है ना? वलद की जमा क्या होगी? औलाद। ठीक है। 86 नंबर, दर्जेल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। एहसान, जलवा, तोबा, मनाजिरा। एहसान, जलवा, तोबा, मनाजिरा क्या होगा? दर्जेल में से मुअन्नस की तलाश कीजिए। 86 नंबर कह रहा है मुअन्नस इसमें कौन सा? चारों ऑप्शन में से एहसान, जलवा, तोबा, मनाजिरा। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का तोबा। ये आपका जो है मुअन्नस अल्फाज है। ठीक है, तोबा। 87 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झेल शोरा में कौन मसनवी निगार नहीं थे? दर्ज झेल शोरा में कौन मसनवी निगार नहीं है या नहीं थे? मिर्ज़ा शौक, उसके बाद दयाशंकर, नसीम, आतिश, मसहफ़ी। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। 87 नंबर कौन नहीं है? तो आतिश लखनवी नहीं है, आतिश लखनवी मसनवी निगार नहीं है। 88 नंबर, इब्तदा में मसहफ़ी किसके मुलाजिम हुए थे? नवाब मोहम्मद यार खां, बी में है सआदत यार खां, सी में है सज्जाउद्दौला, डी में है इकरामुद्दौला। फटाफट आप लोग इसका दीजिए आंसर क्या होगा 88 नंबर क्वेश्चन का। ए, इसका आंसर क्या होगा? नवाब मोहम्मद यार खां, नवाब मोहम्मद यार खां। नवासी, चाहना से हासिल मुज़दर बनाए। ए में है चाह, बी में है चाहत, सी में है चाह, डी में है कोई नहीं। हासिल मुज़दर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चाहत। 90 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ूंगा कौन फेल है? मैं पढ़ूंगा कौन फेल है? तो फेल मुस्तकबिल, फेल हाल, फेल माजी, फेल माजार। मैं पढ़ूंगा बाद की बात कर रही है, किस में आ जाएगा? फेल मुस्तकबिल। 91 नंबर क्वेश्चन, हरारत की ज़िद क्या होगी? शरारत, बरोदत, ज़रूरत, हरास्त। क्या हो जाएगा? हरारत की जमा, हरारत की ज़िद। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। हरारत, क्या होगा इसका? डी नंबर, हरास्त। 92, दर्जेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दर्जेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दरसगाह, दर्स, मदरस, तदरीस। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। क्या हो जाएगा? दरसगाह। इसमें ज़र्फ़ आ रहा है आपका दरसगाह। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। जमा हाजिर, मैं, बी में हम, सी में तुम लोग, डी में है वो। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। सी हो जाएगा। जमा हाजिर का क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी, तुम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन, जदीद की ज़िद क्या होगी? जदीद, जदीद मतलब नया, उसका उल्टा नई, पुरानी, कदीम, बाईद। तो यहाँ पुरानी में मत मार देना कोई आदमी भी। क्या हो जाएगा? जदीद का कदीम। 95 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज़ की जमा क्या होगी? लफ्ज़ की जमा क्या होगी? लफ़ाज, लफ्ज़ो, अल्फाज, लफ़ाजी। फटाफट आप लोग 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लफ्ज़ की जमा लफ्ज़ो। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर पूछ रहा, नेमत, आज़ान, नमाज, हज। फटाफट
हज होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी? अशरफुन्निसा, अजीजुन्निसा, अमीरुन्निसा, बदरुन्निसा। फटाफट बताइए। अशरफुन्निसा, अजीजुन्निसा, उसके बाद अमीरुन्निसा, बदरुन्निसा। 97 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा अशरफुन्निसा बेगम, है ना, अशरफुन्निसा बेगम। 97 का ए। 98 बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए थे? 1903, 1904, 1905, 1906। 98 नंबर क्वेश्चन है, बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए थे? 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कब गए थे? 1903, 1904, 1905, 1906। 1906 में गए थे। कब गए थे? 1906 में, 1906 ईस्वी में गए थे। अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? शहनवाज, बी में है शहबाज, सी में है शहजाद, डी में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शहबाज। 100 नंबर क्वेश्चन, मकबूल अहमद समदानी मीडिया अफादी के कौन थे? दोस्त, रिश्तेदार, भाई, कोई नहीं। तो मकबूल अहमद समदानी जो है मीडिया अफादी के दोस्त थे। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। यह आपका आखिरी क्वेश्चन था 100 का। आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप लोग का कितना क्वेश्चन बना, ठीक है, और कितना नंबर सही हुआ। उसके बाद चलिए आप लोग का सेक्शन बी में चल रहे हैं। बी में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा वो ध्यान में देना है। इस तरीक़े से आपका बी नंबर जो है स्टार्ट होगा, है ना। उसमें आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में भी जो है इसी तरीक़े से मिलेगा कि दर्ज झेल उनवानातों में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखे, वो 10 नंबर का रहेगा। इसमें आप लोग को दिया हुआ है शब बारात, यौम आज़ादी, ईद उल फित्र, मुहर्रम, अमन पसंदीद, है ना, यानी अमन पसंदी। ये पहला नंबर आपका क्वेश्चन बी में का जो है, यानी हिस्सा बी में का जो है पहला नंबर क्वेश्चन आपका मजमून रहेगा। उसके बाद फिर आपको दरख्वास्त दिया हुआ रहेगा, अपने वालिद के नाम खत लिखकर अपने आइंदा तालीम के लिए मशवरा कीजिए। या में है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखकर कोविड-19 की वजह से तालीमी नुकसान की तलाफ़ी के लिए ऑनलाइन क्लास करवाने की गुजारिश कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका 2 नंबर वाला। क्या नंबर वाला? 2 नंबर क्वेश्चन वाला है आपका ए में है, आपके निसाबी किताब में लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? दूसरा में है, गालिब ने तकरीबन कितने खुतूत लिखे हैं? सी में है, बौद्ध मजहब निर्माण का क्या तस्वुर है? चौथा नंबर है, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? 5वां में नज़्म व मुलाकात के शायर कौन है? 6ठा में डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? वीडियो लंबा हो जाएगा, इस तरीक़ा से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए के तक का, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? नज़्म बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़्म है? इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री कहाँ से हासिल की? हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया था? अगला क्वेश्चन है, नसीम के मशहूर मसनवियों का नाम लिखे। ताज महल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी? फिर आपका इधर पूछ रहा फहमीदा और हमीदा नसूकी कौन थी? सर सैयद की वफ़ात कब हुई? क्यूटी में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? निगार आज़िम का असल नाम क्या है? इसमें से आप लोग को 10 ही क्वेश्चन बनाना, ठीक है। 10 से ज़्यादा क्या तो बन रहा वो लोग भी आप लोग बताएंगे। आपको 10 के अलावा भी बनाना और बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग से 2 नंबर वाला ज़्यादा बन रहा है। निगार आज़िम का असल नाम क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, शबनम का मालिक कहाँ पैदा हुए? अगला उसके बाद है, कायनात की तख्लीक किसने की? आर्यभट्ट अपना तहकीकी काम कहाँ करते थे, यानी तहकीकाती काम कहाँ करते थे? तेलंगाना में। अमृता परियतम की शामिल निसाब नज़्म का नाम बताएं। ये सब क्वेश्चन आपका हो गया 20 में से किसी भी 10 का बनाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ चौथा नंबर या अंतिम क्वेश्चन आपका पूछ रहा कि किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए, है ना, किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। दर्ज झेल जमा अल्फाज का वाहिद बनाइए। जमा में है, इसका वाहिद करना, असबाब, हुदूद, औकात, अशजार, अनवार। दूसरा नंबर ऑप्शन में बोल रहा, मंदरजा झेल मुहावरात में से किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नाक में दम करना, बाल बचना, हाथ साफ करना, है ना, काफूर होना, सर कलम करना, आंसू पीना, आंखें दिखाना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा, हम नौजवान हैं का खुलासा या अफसाना सेकेंड हैंड का खुलासा पेश कीजिए। डी नंबर यानी आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, सुहेल आज़िम आबादी की शख्सियत
या उर्दू में मकतूब निगारी पर 10 जुमले लिखें। और 5वां क्वेश्चन कह रहा है नज़्म बिजली का खंभा का खुलासा लिखें। और 7वां क्वेश्चन है दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिनसे ज़ाहिर हो जाए। गज़ल, गम, तफरीह, हाथी, इंसाफ। ये पांचों का आपको ये भी अगर जुमला में इस्तेमाल करेगा तो आपको ये बताना है कि ये जो गज़ल क्या मुज़क्कर या मुअन्नस है, तज़किर है या तानीस है, गम तज़किर है या तानीस है। उसके बाद फिर इसको आप जुमला बनाइएगा इसका, ठीक है। अब फिर एक मरतबा नीचे ला दे रहे हैं आप लोग, छोटा करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर से, फिर ऊपर से मिला करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके बना करके फटाफट बताइएगा कमेंट में कि आप लोग से कितना क्वेश्चन टोटल बन रहा है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे यहाँ पर से आगे कर रहे हैं। चलो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। और आगे शेयर करो दोस्तों के, और आप लोग कमेंट करके बताओ कि और भी क्वेश्चन इस तरीक़े से हम दे करके आप लोग को बताए या नहीं बताए। कुछ क्वेश्चन जो है अगर फिर बताएंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है इसके बाद वाला जो है हाथ का लिखा हुआ रहेगा, मगर ज़रूर साफ साफ ही रहेगा, ठीक है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना भी नहीं भूलना किसी को, और आगे एक दूसरे को शेयर करते रहना।